ठीक है, तो गाइस ये है हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन। अब सर्कुलर अरेंजमेंट में एक सर्कल में बैठेंगे कुछ लोग। सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, बट पहले सभी लोगों को ज्वाइन होने देते हैं एक बार। तब तक आप थोड़ा सा इसे चेक करिए। ठीक है, तो गाइस अगर आप लेट हो जाते हैं या इंटरनेट कनेक्शन की वजह से थोड़ी सी देर हो जाती है आपको, तो बाद में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसके आंसर आप चेक कर लेना चैनल पे। नाउ लेट अस स्टार्ट। सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन में कुछ चीजें आपको प्रॉपरली ध्यान में रखनी है। पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि डायरेक्शन कहाँ है। जो लोग सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं वो देख कहाँ पे रहे हैं, क्या वो सेंटर की तरफ को देख रहे हैं या आउट टू द सेंटर देख रहे हैं। अगर वो लोग सेंटर की तरफ को देख रहे होंगे सपोज इस तरह से, और लेफ्ट साइड आपको जाना होगा, तो सेंटर की तरफ को देखती बार जो आपका लेफ्ट होगा दैट विल बी क्लॉकवाइज और राइट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखेंगे इस चीज का। सेंटर की तरफ को देखती बार लेफ्ट विल बी क्लॉकवाइज, राइट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। और एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर सपोज आपके 6 लोग बैठे हैं तो वो 6 लोग कुछ इस तरह से बैठेंगे, मतलब दो दो के पेयर में, 2 लोग आमने सामने होंगे, बाकी के 2 लोग आमने सामने और बचे हुए 2 लोग आमने सामने। अगर 8 लोग बैठ रहे हैं तो 8 लोगों में 4 पेयर बनेंगे आमने सामने के। गेटिंग इट? बिल्कुल अपोजिट दूसरी तरफ को। अब 6 लोगों के ग्रुप में अगर 2 लोग आमने सामने हैं, सपोज यहाँ वाला और यहाँ वाला, तो इनके बीच में कितने लोग होंगे? इनके बीच में हमेशा 2 लोग होंगे। तो जब भी ऐसे कहा जाएगा कि ए के लेफ्ट में 2 आदमी छोड़कर बी है, दैट मीन्स बी ए के डायगनली अपोजिट है। अगर ऐसा कहा गया कि 8 लोगों का अरेंजमेंट है और ए से लेफ्ट या फिर राइट में 3 आदमी छोड़ के बी है, दैट मीन्स ए और बी डायगनली आमने सामने है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये डायगोनल वाली चीज को थोड़ा सा स्ट्राइक करवा लेना अपने दिमाग में अभी। बाकी क्वेश्चंस की हेल्प से हम देखते रहेंगे इस चीज को। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। सो देयर आर 8 फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना लेता हूँ और सर्कल में मैं 8 लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ आपको बना के। सो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लोगों का एक ग्रुप है एंड दे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सभी लोग सेंटर की तरफ को देख रहे हैं। चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। सो ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। यहां तक पढ़ेंगे पहले। सो ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो मतलब डी के लेफ्ट साइड में सेकंड कैंडिडेट ए है। तो ये अगर लीनियर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही देख रहा हूं मैं इसे, तो डी का अगर लेफ्ट चलेंगे तो एक आदमी छोड़ के ए होगा। ये इस इतनी सी स्टेटमेंट का मतलब है। ठीक है, आगे आ गया वर्ड हु। अब इस वर्ड का ध्यान रखना, डी के बाद हु लिखा है, मतलब ये हु डी को रिप्रेजेंट करेगा। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई? हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई? दैट मीन्स डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो ई के थर्ड लेफ्ट में डी होगा। दैट मीन्स ए और ई बिल्कुल इकट्ठे होंगे। चलिए इसे एक ऐसा करते हैं, हमें एक क्लू मिल चुका है, उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। एक चीज समझने की कोशिश करना, अगर मेरे पास सर्कुलर अरेंजमेंट है तो आप क्वेश्चन को कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? यस प्लीज बोलो भाई, क्या बोल रहे हो? Sir, your voice is cracking in between. मेरी आवाज क्रैक हो रही है? चलो अभी देखना। सो वी हैव दिस डी, सपोज डी इज समवेयर हियर।
तो डी के लेफ्ट में कौन है? ए है एक छोड़ के, तो डी का लेफ्ट कहाँ है? डी का लेफ्ट बोले तो क्लॉकवाइज। लेफ्ट मींस क्लॉकवाइज। आप लेफ्ट राइट मत करते रहना, क्लॉकवाइज को कोड करना सीख लो, 2-4 क्वेश्चन करोगे पता लग जाएगा। सो डी के लेफ्ट में कौन है? ए है, ए डेफिनेटली यहां पे होगा। बोलना हाँ, माइक ऑन करके एक बार बोलना यस। हाँ ऐसा ही। इसका यस सर। अगर डी को मैं यहां मान लेता हूं तो डी से लेफ्ट में एक छोड़ के ए है और वो यहां आ गया। आगे उसने कहा और ई इसमें होगा। ई को देखते हैं अब, चलो। सो डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई के लेफ्ट में कौन है? डी है। किस नंबर पे? तीसरे नंबर पे। सो डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, आ गया। अब अगर ई के लेफ्ट में डी है तो डेफिनेटली ई को यहां होना पड़ेगा। बोलना हाँ या ना, तभी ई के लेफ्ट में डी आएगा दो छोड़ के। यस सर। बोलो भाई। अरे यस सर। सो गए क्या? कहाँ हैं सभी लोग? एक बार यस सर। ऐसा ही होगा। यस सर। तो अगर डी ई के लेफ्ट में है तो डेफिनेटली हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे और ई को यहां रखेंगे। आप किसी भी तरह से इसे अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हो। ई पक्की बात है कि यहां पे ही आएगा, ये फिक्स हो चुका है। 3 चीजें कंप्लीट डन। तो मुझे ये कोड करने की जरूरत नहीं थी, बट इनिशियली कोड करना पड़ा आपको दिखाने के लिए। दैट्स इट। यहाँ पे जो मेन चीज आपको समझने वाली है वो है ये वर्ड हु। जब भी कहीं पे आपको ये वर्ड दिखे हु, तो हु के साथ में जो भी कैंडिडेट होगा हु उसे ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ पे सपोज एंड लिखा होता, एंड किसको रिप्रेजेंट करता? फर्स्ट पर्सन को, इसको जो पहले लिखा होता है। एंड और हु, ये 2 वर्ड ऐसे हैं अरेंजमेंट में जो पूरे का पूरे क्वेश्चन को बदल देते हैं। तो इन 2 वर्ड का आपको ध्यान रखना है बड़ी केयरफुली। जिस भी कैंडिडेट के बाद या अल्फाबेट के बाद हु लगा है मतलब हु उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर वहां पे सपोज एंड है तो एंड बिल्कुल पहले वाले को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जहां से बात शुरू हुई होगी। ठीक है, साउंड्स गुड। ओके नेक्स्ट। सो नेक्स्ट दिस वन, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। ओके, तो जी के राइट में, जी के राइट में कौन है? सी। और किस नंबर पे? थर्ड। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। सही लिखा क्या मैंने? बोलना हाँ या ना। अरे हाँ या ना। यस सर। हाँ बोलने में तुम्हारे पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं। हम टैप करके फटाफट हाँ हाँ बोल दिए करो। चैट डिसेबल है। चैट तो डिसेबल रहेगी जेंटलमैन, चैट नहीं ऑन होगी। आप माइक ऑन करना सीखिए। फटाफट स्वाइप किया, टैप टू स्पीक, यस डन। ओके, चैट नहीं, चैट का मिसयूज हो रहा है, अब चैट नहीं ऑन किया करेंगे। और चैट का एक नुकसान भी है कि आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं। सो दिस इज डन। तो यहाँ पे अभी मैं ना तो देखो जी को सेट कर सकता हूँ ना तो सी को सेट कर सकता हूँ, कोई अता पता है नहीं। तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब आगे फिर से आ गया हु मतलब कौन? जी। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, तो जी ई का इमीडिएट नेबर नहीं है। अगर जी ई का नेबर नहीं है तो जी यहां भी नहीं होगा और जी यहां पे भी नहीं होगा किसी भी हालत में। ये बात समझने वाली है, तो मैं इसको अलग कलर से लिखता हूं बढ़िया बढ़िया बना के। जी यहां पे, जी, अरे भाई श्रेय शर्मा क्या चाहिए तुम्हें? रिपीट कर रहा हूं ना, लिखने की क्या जरूरत है? माइक ऑन करके बोल सकते हैं आप। अब मिटाएगा कौन इसको? अभी रिपीट तो होगा नहीं, चलो देखो। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, मतलब जी ई के आसपास नहीं है, इमीडिएट नेबर नहीं है, तो जी यहां भी नहीं है और जी जेंटलमैन यहां भी नहीं है। ये बात हो चुकी है कंफर्म। नेक्स्ट, एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो एच बी के
राइट में है, एच बी के राइट में है, कौन सा राइट? थर्ड। श्रेय माइक ऑन करेंगे। एच बी के थर्ड राइट में है, और फिर से लिखा है हु मीन्स बी, सो बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी। तो जी के सेकंड राइट में कौन है? बी। जी के सेकंड राइट में है बी, मतलब जी का सेकंड राइट यहां पे आएगा ना बी। तो ये तीनों मिल चुके हैं, या इसको यहां ना लिखना चाहो तो यहां लिख दो, जी के सेकंड राइट में बी। इतनी बात समझ आ रही है जितनी मैंने अभी तक आपको बताई? कोड कैसे करना है? यस सर। ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता चलेगा इन क्वेश्चन पे, डोंट वरी। बट फिलहाल ये सीखो कि कोड कैसे करना है। राइट में बोला है तो राइट में। जेंटलमैन श्रेड, क्या दिक्कत है आपको, बताइए। बोलो। चलो रुक जाओ। ओह, ये सारे चला गया। फिर से बना देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो लोग रिपीट करने के लिए बोल रहे थे वो भी देख लेना आप। ये आ गया आपका सर्कल, 8 लोगों का एक ग्रुप। फिर से सारे का सारा दोबारा बना रहा हूं, चेक करना इसको। अब मैं फटाफट इसे कोड कर दूंगा, अब देखिएगा कैसे हो रहा है ये। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट लाइन को पढ़ा। फर्स्ट लाइन में लिखा गया था ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो मैंने डी को यहां बिठाया और ए को यहां बिठा दिया। डी हु मीन्स डी, so डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई यहां पे आ गया थर्ड टू द लेफ्ट। अब इसने कहा था कि ई के आसपास जी नहीं है, तो जी यहां भी नहीं है और जी यहां भी नहीं है। और क्या कहा था? सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, तो जी के थर्ड राइट में 1 2 3, थर्ड राइट में सी है। एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो बी के थर्ड राइट में एच है। हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, मतलब बी जी के सेकंड राइट में है। इस तरह से आ गया ये बी। अच्छा, अब क्या आप जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि हम कौन कौन सी पोजीशंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब जरा गौर करना, यहाँ पे मैं हाइलाइटर चला रहा हूं, जरा मूवमेंट देखना हाइलाइटर की कहां पे हो रही है। देखिए, जी यहां पे नहीं आ सकता है, जी यहां पे नहीं आ सकता है, तो मेरे पास 3 पोजीशंस बची जी के लिए। या तो जी यहां पे आएगा, या तो जी यहां पे आएगा, या तो जी यहां पे आएगा। इन्हीं 3 पोजीशन पे कहीं पे जी को सेट किया जाएगा। तो हमने एक एक करके इन पे ट्रायल लेना है। अब ट्रायल कैसे लेना है देखना यहां। अब सपोज आपका जी यहां पे है, तो जी से राइट में, राइट बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, तीसरी पोजीशन पे कौन होना चाहिए? सी होना चाहिए। तो ये आई पहली, ये आई दूसरी और ये आई तीसरी। तो क्या सी यहां पे आ पाएगा, हाँ या ना? नो सर। नो। तो यहाँ पे जी नहीं आएगा। नेक्स्ट जी को यहां रख के देखते हैं। अगर मेरा जी यहां है तो तीसरी पोजीशन, पहली दूसरी और तीसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन पे कौन आ जाएगा? सी। तो ये हो सकता है कि ऐसा बने, तो मैं जी को कुछ इस तरह से लिख देता हूं और सी को मैं यहां लिख देता हूं। बॉक्स में इसलिए बंद कर रहा हूं क्योंकि कंफर्म नहीं हुआ है। जी यहां भी तो हो सकता है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। आगे देखते हैं। अब इतना इतना कंफर्म कर दिया। अब सेकंड को, बी से 2 छोड़ के एच है, या फिर जी और बी के बीच में एक आदमी है, पहले इसको देख लेते हैं। तो जी के राइट में बी है और इनके बीच में एक आदमी है, तो जी यहां पे है तो बी यहां पे आएगा और बीच में एक आदमी डी दिख जाएगा आपको। अब बी और एच के लिए कौन सी जगह बची? बी और एच के लिए जगह बच रही है हमारे पास ये 2 पोजीशंस, बी और एच की। तो क्या ऐसा बन पाएगी बात? यस। बन जाएगी क्या? बी से 2 छोड़ के एच है, बी से 2 छोड़ के एच है। जस्ट अ मिनट, इसे यहां से मिटाते हैं। बी तो हमारा आ चुका है ना, ये देखो, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है ये, इट इज बी। जी से 1 छोड़ के बी यहां आ गया। एक मिनट, जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना। जी मैंने यहाँ पे, अरे कैसे लिख रहा है ये,
जी को मैंने यहां रखा, बी को मैंने यहां रख दिया, बी से 2 छोड़ के एच चाहिए, 1 2 छोड़ के एच यहां आ सकता है, जी नहीं आ सकता है पर एच आ सकता है, और यस सॉल्व हो चुका है। मतलब जी डेफिनेटली यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, और जो बचा कौन बचा? एफ। एफ। तो एफ यहाँ पे है। इन केस अगर आप जी को यहां ना लेके यहां चूज कर लेते तो उसे भी एक बार को हम देख लेते हैं। सपोज हमें नहीं पता था कि जी कहाँ पे है, तो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करते हैं जी के साथ ही। तो अब मैं मान लेता हूं कि मुझे नहीं पता है जी कहाँ पे है। मैंने माना कि मैंने चलो जी को यहां मान लिया। अगर मैंने जी को यहां मान लिया तो जी से 2 छोड़ के सी आना चाहिए, 1 2, 2 छोड़ के सी आ सकता है। ई के आसपास जी नहीं हो सकता है बट सी हो सकता है ना, तो सी यहाँ पे चल जाएगा। जी से 1 छोड़ के बी, तो 1 छोड़ के बी को जब आप सेट करने लगते तो ये नहीं हो पाता। यहाँ पे आके आपकी ये कंडीशन गलत हो जाती, तो कंडीशन गलत नहीं करनी है, कंडीशन को ट्रू होनी चाहिए सभी स्टेटमेंट पे। डेफिनेटली जो हमने पहले क्लिक किया था वो बिल्कुल सही था, जी यहीं पे आएगा, 1 छोड़ के बी यहाँ पे आएगा, 2 छोड़ के सी यहाँ पे आएगा, बी से 2 छोड़ के एच यहाँ पे आएगा, और एफ यहीं पे आएगा। बोलो क्या ये बात समझ आती है सभी को, हाँ या ना? माइक ऑन करके बताएंगे। यस सर। यस सर। यस, वेरी गुड। यस सर। ओके, गुड गुड। तो गाइज अगर आपको ये 8 लोगों का क्लस्टर वाला क्वेश्चन समझ आ रहा है, दैट मीन्स हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन रही है इस क्वेश्चंस के लिए और इस टॉपिक के लिए, है ना। लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं तब भी ये पता नहीं लगता है कि करना कैसे है अरेंजमेंट का क्वेश्चन। तो ध्यान रखें ये तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, और इनको आप यूज करें जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठे। दैट्स इट। किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में अभी पूछ सकता है, बाद में फिर से टाइम नहीं मिलेगा, बाद में आप रिकॉर्डिंग ही चेक करेंगे। डन? ठीक है। नो सर। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर आपने चैनल बना दिया यूट्यूब पे? हाँ हाँ बन रखा है ना, आप चेक करिए ना उसे। सर नेम? नेम रहा है मुझे, आपका नाम क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे? सर ट्यूटर्स इस नाम से होगा, ओके सर। इस तरह से वहां पे F4T का लोगो लगा हुआ है, बस ये लोगो लगा है। तो ढूंढ लेना, है ना। कोई ज्यादा फेमस चैनल नहीं है कि एक क्लिक में तुम्हें मिल जाए, थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी, देख लेना फिर अगर टाइम लग जाए तो। अदरवाइज कोई जरूरी भी नहीं है कि चैनल से ही बातें काम आती हैं। नेक्स्ट ये देखिए, हाँ इसे अभी स्किप करते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को नोट कर लेंगे सभी लोग, क्योंकि जब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को खुद लिखोगे आधा क्वेश्चन तो तभी आपको समझ आ जाएगा, और फिर जब मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा तब ये पूरा ही समझ में आ जाएगा। तो इसे लिख लेना, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करें और मुझे बताएं एक बार माइक ऑन करके, यस सर, डन, नोटेड।
गाइस जैसे ही क्वेश्चन नोट हो जाता है प्लीज डू लेट मी नो। मुझे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा। यस अगेन प्लीज, क्या नहीं हो पा रहा? I am not able to solve the question. सॉल्व करने के लिए तो कहा भी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि लिख लिया या नहीं लिखा है, क्वेश्चन लिखना है। लिख लिया। हाँ, सॉल्यूशन। Yes, sir. यस डन एवरीवन। Sir. Yes, sir. सो लेट अस सॉल्व इट। मान सकता हूँ थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है क्वेश्चन, बट अगर आप इसको सिंसियरली पढ़ेंगे एक बार तो इतना भी मुश्किल नहीं है। चेक करते हैं चलिए। तो 8 गर्ल्स, रिया पिया जिया बिया माया काया दिया सिया, 4 लड़कियां हैं ये, एंड दे सिट्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। तो यहाँ पे मैं पहले एक रेक्टेंगुलर टेबल बना लेता हूँ, ये आ गया रेक्टेंगुलर टेबल। स्क्वायर की तरह लग रहा है पर रेक्टेंगुलर मान लेते हैं। सो 4 गर्ल्स सिट Okay, sir. कॉर्नर एंड रिमेनिंग सिट एट द मिडल ऑफ ईच साइड। तो 4 कॉर्नर पे बैठी हैं और 4 मिडल में बैठी हैं यहाँ पे। ठीक है जी, इतनी इतनी बात तो अपने को समझ आ गई। ऑल ऑफ देम फेस इनसाइड द सेंटर, तो सभी लोग अंदर की तरफ को मुंह करके बैठी हुई है ना। ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रेट। सो लेट अस सॉल्व इट नाउ। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब मैंने क्या देखा कि रिया पिया जिया बिया माया काया दिया सिया, इन सभी में जो फर्स्ट लेटर है दैट इज एंटायरली डिफरेंट, सभी का अलग अलग है, कोई ऐसा तो नहीं है जो एक जैसे दिख रहे हो, नहीं। तो मैं इनका पूरा पूरा नाम नहीं लिखूंगा, मैं इनका सिर्फ फर्स्ट लेटर को ही यूज करूंगा और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करता चलूंगा। तो पहली स्टेटमेंट देखता हूं, एम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी। तो एम पी के सेकंड राइट में है, तो ये आ गया पी। पी के सेकंड राइट में कौन आ गया? एम। अब मैं इसको डायग्राम पे नहीं लिख सकता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये पी जो है वो कॉर्नर पे है या सेंटर में है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। अब पी को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो। अगर यही क्वेश्चन सर्कुलर अरेंजमेंट का होता तो मैं पी को डेफिनेटली बना देता, क्योंकि वहां पे तो बात एक ही है ना, कोई कॉर्नर और सेंटर तो होता नहीं है। गेटिंग मी ना? सो एम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी हो गया। जे सिट्स या जिया सिट्स, जिया नहीं पढ़ेंगे इसे, जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के थर्ड लेफ्ट में जे है, लेफ्ट में जे। आगे क्या लिखा? जे सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, बस यहां से क्लू मिल गया। अब जे कॉर्नर पे है, अगर जे को मैं यहां बना के बैठ जाऊं तो बी के लेफ्ट में जे आना चाहिए, तो मतलब 2 छोड़ के बी, तो बी डेफिनेटली 1 2 यहां पे आएगा। बोलो हाँ या ना? तो 2 छोड़ के Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. हाँ बिल्कुल, यही तो मैं देख रहा हूँ कि ये लोग कर के रहे हैं। अरे बालकों और बालिकाओं, अगर बी यहाँ पे आ गया तो क्या बी के लेफ्ट में जे हो पाएगा क्या? यहाँ पे जरा देखना, बी के लेफ्ट में। नहीं सर, फिर उसके राइट में हो जाएगा। हाँ तो मतलब Sir, बी यहाँ it नहीं will है, be in the right. तो पहले सोचना था ना, तो बी यहाँ पे आएगा तभी तो बी के लेफ्ट में जे हो पाएगा। लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज, तो बी के क्लॉकवाइज चलना है और जे को ढूंढना है, तो यहीं पे तभी मिलेगा जब यहाँ दिखेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? इसको लिखने का कोई मतलब नहीं रहा मुझे लगता है अब। ठीक है, हटा देते हैं। सो जे सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, बी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू माया, बी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एम, तो मतलब बी के सामने एम नहीं है। नेक्स्ट मतलब ना तो एम यहाँ पे है, सामने नहीं, इसी तरह से होगा ना। बी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एम, तो मतलब एम के बाद बी नहीं है, तो बी के आसपास एम नहीं होगा, यही मतलब हुआ। हाँ या ना? सिमरत? Yes, sir. यस है ना? सिमरत पाल, जेंटलमैन बोलना है क्लास में, है ना? ओके चलो ये हो गया। रिया सिट्स,
रिया सिट्स सॉरी दिस आर सिट्स अपोजिट टू बी। अब आर बी के अपोजिट है, तो आर के लिए बी के सामने एक ही जगह है, यहां पे हु आ गया। हु मतलब इसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस। एस के सेकंड राइट में बी है। अगर बी यहां पे है तो बी के सेकंड राइट में एस है, सॉरी एस के सेकंड राइट में बी है, तो बी से एक छोड़ के एस होगा, तो मतलब एस यहां होगा। बोलना हाँ। क्या कंडीशन सही बैठी? नो सो। अरे बाकी लोगों के लिए सही बैठ गई क्या कंडीशन? बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस। अब एस यहां पे है, राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इस तरफ से आएगा, तो बी को तो यहां होना चाहिए था आर की जगह। दैट मीन्स ये गलत है। एस नो सर। होगा, एस कहाँ होगा? एस को यहां होना पड़ेगा। अगर एस यहां होगा तभी एस के सेकंड राइट में बी बैठ पाएगा इधर। निक्षय, अर्चित, यस और नो? सही कह रहा हूं भाई? लोग कुछ समझ नहीं आ रहा है इन लोगों को क्या हो रहा है। अरे हाँ ना, कुछ बोलो। ये कंडीशन में हमारी मेरे को समझ नहीं आया। नहीं समझ आया ना, तो बोलो ना बच्चे। इतना क्या है, दोबारा से देखो। देखो इधर, स्टार्टिंग से चेक करिए सभी लोग। फिर से देखेंगे एक बार। मैं पूरा पूरा नाम नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ फर्स्ट लेटर को पढ़ूंगा। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। एम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी। एम पी के सेकंड राइट में है। पी अगर यहां है तो इसका सेकंड राइट यहां पे होगा और यहां पे एम होगा। स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि नहीं बताया गया है कि पी या फिर एम कॉर्नर पे है या मिडिल में है। आगे देखते हैं। जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो बी के थर्ड लेफ्ट में जे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट, ये आ गया जे। आगे के कहा जे सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, तो मैंने जे को यहां बिठा दिया। अब जे के थर्ड लेफ्ट में बी है, तो जे के थर्ड लेफ्ट में बी कहां पे हो सकता है? यहां पे, यहां पे, सॉरी, बी के थर्ड लेफ्ट में, तो बी के थर्ड लेफ्ट में जे होगा तो बी यहाँ पे आएगा, बी और तो कहीं नहीं आ सकता है। बी और जे पक्के हो गए। बी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एम, तो मतलब बी के आसपास एम नहीं है। एम यहां भी नहीं होगा, एम यहां भी नहीं होगा। आसपास के जगह तो यही है ना, बी के आसपास यही दो जगह खाली है, यहाँ पे एम नहीं आएगा। आर सिट अपोजिट टू बी, आर बी के अपोजिट है, तो बी के बिल्कुल सामने कौन है? भैया आर है। और बी सेकंड टू द राइट ऑफ एस है। बी जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ एस है, तो एस के सेकंड राइट में बी है। तो अगर बी यहां पे है तो एस को यहां होना पड़ेगा ना, एस के सेकंड राइट में बी, तभी यहां पे आएगा। बोलो अब समझ आता है? चलिए आगे देखते हैं। नहीं समझ आए कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग एक बार चेक करिए, एक दो बार देखोगे समझ आ जाएगा। इनिशियली क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया है, हो सकता है थोड़ा सा ट्रबल कर रहे हो। सो एस के सेकंड राइट में भी यहीं पे आएगा। थोड़ी देर के लिए सोचना पड़ता है ना, तो आप वीडियो देखिए, पॉज कर करके सोचिए इसको कि कैसे बन रहा है ये। नेक्स्ट, एस और बी वाला किस्सा खत्म है, इसे मैं हटा रहा हूँ। जे और बी वाला भी खत्म है, इसे भी हटा रहा हूँ, जरूरत नहीं है इनकी मुझे। नेक्स्ट लाइन में लिखा है डी डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। अब भाई इसने कहा कि डी कॉर्नर पे नहीं है, तो अगर डी कॉर्नर पे नहीं है तो डी कहां होगा? अगर डी कॉर्नर, एस के ऑपोजिट। हाँ, एट द मिडल, और मिडल पोजीशन सिर्फ एक खाली है, ये वाली, तो डी यहीं आएगा। हाँ या ना? गेस तो। भाई डी कॉर्नर पे नहीं है तो डी मिडिल में है, मिडिल में एक जगह आर है, एक जगह बी है, एक जगह एस है, तो बची कौन सी? ये बची। अब आगे सुनना। आपको पता है बी के आसपास एम नहीं आ सकता है, ना तो यहाँ आएगा ना तो यहाँ आएगा, तो एम आएगा कहाँ पे? यहाँ। आर के साथ।
यही आएगा। अब P के राइट में M है, तो P के राइट में M कब होगा? जब P D के साथ में होगा, यहां पे ऐसा ही होगा ना। कुछ समझ नहीं आ रहा है, लोग परेशान हो गए। Yes, sir. और बचा कौन? K. K, तो K यहां आ जाएगा। सॉल्व। गॉट इट? Yes, sir. हाँ जी, कहाँ गए वो बच्ची रुबायत? समझ आया बच्चे? Yes, sir. अभी मैं ही बोल रही थी. अच्छा, आप ही बोल रहे थे, ठीक है। तो जिन लोगों को Yes, sir. ट्रबल हो रहा है, आप लोग एक बार को वीडियो स्ट्रीम करिए, देखिए। जब मैं कोई चीज स्टेटमेंट बोल रहा हूँ तो मैं उसको सीधा यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रखा है इस पे। तो आपको टाइम लगेगा सोचने के लिए, हाँ अगर राइट में इस तरफ नहीं आ सकता तो इस तरफ ही राइट होगा इसका। खुद को जब आप एनालाइज करेंगे तो दिख जाएंगी ये चीजें, कोई बड़ी बात नहीं है इनको देख। ठीक है, डन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने का टाइम तो नहीं है, अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। ए बी सी डी ई एफ जी एन एच, थर्ड ये कर लिया था हमने, है ना? हाँ, इसे करते हैं। चलो, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं, अब आप नोट करेंगे स्टेटमेंट को। आप जब आप वीडियो कभी स्ट्रीम करेंगे तब वहां से चेक कर लीजिएगा। अभी के लिए आप 1 मिनट लेंगे और इस क्वेश्चन को थॉरोली रीड करेंगे। जस्ट गो थ्रू इट। इस क्वेश्चन को थॉरोली रीड कर लेंगे एक बार। गो थ्रू इट। ये आपका फ्लोर अरेंजमेंट है, फ्लोर पजल। तो गाइस, पजल्स पे हम बहुत काम करेंगे अभी, दिस इज इनिशियल फेज। Sir, in between your voice is not audible. ओहो, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ट्रबल हो तो मुझे माफ कर दें, ठीक है। सभी लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया? चलिए एक बार मैं भी आपके साथ साथ क्वेश्चन को स्टडी करता हूँ और फिर से सॉल्व करते हैं। So there are 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H live on a separate floor of 8 floor buildings such that ground floor is number 1 and so on topmost floor is number 8। तो यहाँ पे मैं फ्लोर बना लेता हूँ। So 8 7 6 5 4 3 2 1, ये मेरी बिल्डिंग आ गई इस तरह से। और अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ये ऐसे लिखा जाता है हर एक स्टेटमेंट में। सो देयर आर 3 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड एफ। तो ए और एफ के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो मैं ऐसे लिखूंगा ए 2 3 और फिर एफ। अब इसको इस तरह से इंटरप्रेट मत करना कि एफ यहाँ पे होगा, एफ के बाद 3 लोग छोड़ के ए होगा। ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, हो सकता है एफ ऊपर हो ए नीचे हो, तो ये बाद में देखेंगे। फिलहाल इसे इस तरह से लिख लो। अब ये समझिए कि एफ के ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, पर बीच में 3 लोग होंगे, वो 3 ही रहेंगे। आगे ए एंड एफ हु लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। तो कौन इवन, ये इवन है, इवन नंबर के ऊपर कौन है? एफ इज ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। तो एफ किस पे है? इवन फ्लोर पे है, इसे इवन लिख देता हूं मैं साथ में। हु के साथ वाला ही इंडिकेट करता है ना। जी लिव्स जस्ट अबव एफ फ्लोर। तो एफ से जस्ट ऊपर कौन है? जी है। जस्ट ऊपर है तो मैं साथ में एरो बना दूंगा इस तरह से, इसे साफ साफ लिखते थोड़ा सा। ये आ गया जी, जस्ट ऊपर। गाइस, टाइम भी खत्म हो रहा है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन हम कंप्लीट ना कर पाए। डोंट पैनिक, अगर नहीं कंप्लीट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा से इसे अटेम्प्ट करने वाले हैं। तब तक आप इस फ्लोर पजल को कंप्लीट कर लेना अगर कर पाओ तो। सो जी इज जस्ट अबव एफ फ्लोर। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिटवीन जी एंड एच इज सेम एज द पर्सन बिटवीन एच एंड डी। तो जी और एच के बीच में जितने लोग हैं उतने ही एच और डी के बीच में लोग हैं, ठीक है। एच लिव्स जस्ट अबव सी। तो एच सी से जस्ट ऊपर है।
F lives below H floor, तो F H के नीचे कहीं पे रहता है, F H के नीचे कहीं पे रहता है, कहाँ रहता है ये पता नहीं है, जस्ट नीचे भी हो सकता है, 2 फ्लोर छोड़ के भी नीचे हो सकता है, 3 के नीचे भी हो सकता है। नाउ B लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, तो B इवन नंबर के फ्लोर पे रहता है, तो मैं ऐसा करता हूँ B लिखता हूँ और इसके साथ में लिख देता हूँ इवन। इतनी स्टेटमेंट हमारी आ चुकी है, अब कुछ खास हमें यहाँ से पता नहीं चला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन कैसे करना है, F से स्टार्ट करते हैं। देखो अब मुझे क्या दिखा, F से ऊपर G है, F से ऊपर H भी है, F इवन नंबर के फ्लोर पे भी है और H के ऊपर G भी है, तो मैं कह सकता हूं कि F के ऊपर नो डाउट जस्ट ऊपर तो G है, F के जस्ट ऊपर G है, इसके ऊपर कहीं पे H भी होगा और H के ऊपर H और G के बीच में जितने लोग हैं उतने लोग H और D के बीच में है। तो बस इतनी सी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। यहां देखिए जरा, F के ऊपर G है और G के ऊपर कहीं पे H है, H के नीचे C है, मतलब H के नीचे C कहीं यहां पे आएगा, जस्ट नीचे। 4 लोग यहाँ पे कंफर्म हो गए। F और A के बीच में 3 लोग हैं, तो 3 लोग छोड़ के हमारा A कहां पे आ जाएगा, A कहीं यहां पे आ जाएगा। एवरीवन गेटिंग मी? फिर से चेक करना इसे, एक बार फिर से देखते हैं। इतनी सी कोड करने के बाद मैंने F को पकड़ा पहले, मुझे पता है कि F इवन नंबर फ्लोर पे है और F से ऊपर G है, जस्ट ऊपर G है। अच्छा, F से कहीं ऊपर H भी है और H के जस्ट नीचे C है। यहां से मुझे पता चला H के जस्ट नीचे C है, यहां से मुझे पता चला कि F के जस्ट ऊपर G है, यहां से मुझे पता चला कि H जो है वो F के ऊपर कहीं है, अब ये पता नहीं कि कहां पे है। और जितने लोग G और H के बीच में है, अब मुझे G और H के बीच में यहाँ पे एक ही आदमी दिख रहा है, तो यहाँ H और D के बीच में भी उतने ही होंगे, मतलब एक छोड़ के D होगा यहाँ कहीं पे। यही पॉसिबिलिटी बनती है ना? अरे हाँ या ना, समझ रहे हैं? Yes, sir. नो सर, समझ नहीं आ रहा। नहीं Sir, समझ? यस, चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आप अपने एंड से एक बार इसे ट्राई करिए। और अभी ये सेशन हमारा खत्म हो रहा है, मैं इसे नेक्स्ट क्लास में आपको आराम से बताता हूँ, क्योंकि ये टाइम खाएगा थोड़ा सा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए फटाफट। होपफुली डन। sir, so we don't have to join the next class. नो, हमारे 2 ही सेशन रहते हैं, दैट्स इट। Okay, sir. थोड़ी सी फाउंडेशन आपकी बनी होगी, बाकी क्लास बाय क्लास जैसे जैसे हम पजल के साथ बढ़ते रहेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता रहेगा। फिलहाल